Good morning, everyone. Today, our topic of basics of management is marketing management. This is a new chapter for you all. मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या अब मैनेजमेंट में एक रूल होता है मार्केटिंग का। वो मार्केटिंग क्या होती है उसके बारे में पढ़ेंगे और इसके कौन कौन से वेज हैं, क्या सोर्सेज हैं और एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ये सारी आगे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इसकी इंट्रोडक्शन होता क्या है मार्केटिंग। It is very common function nowadays in every organization. It has become the heart of the organization. We know the purpose of every business is to making sales, not just making products. Marketing is necessary to create awareness regarding new products among the customers. It is a combination of two words, marketing plus management. It is defined as the science and art of exploring, creating, and delivering values to satisfy the needs of a target market at a profit. Management means the process of planning, organizing, controlling, directing, etc. So marketing management है क्या? नॉर्मली हम कोई भी प्रोडक्ट जब लॉन्च करते हैं कोई भी ऑर्गेनाइजेशन तो उनका मेन मकसद होता है उस प्रोडक्ट की सेल्स। ठीक है। और ये तो है नहीं कि किसी ने प्रोडक्ट बनाए और डायरेक्ट जो बायर्स हैं वो कंपनी में पहुंच जाते हैं कि हमें ये प्रोडक्ट चाहिए। हमें एज एन ऑर्गेनाइजेशन उन बायर्स के पास जो है वो अपने कुछ पर्सन्स को हम भेजते हैं ताकि हम अपनी जो प्रोडक्ट्स की अवेयरनेस उनको दे सके ताकि उस प्रोडक्ट को खरीद सके ज्यादा से ज्यादा। ठीक है। और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं मार्केटिंग। ठीक। कि उस प्रोडक्ट की ज्यादा से ज्यादा जो है स्पेसिफिकेशंस वो किसी बायर्स को बतानी या उनको ऑफर्स देने या उनको अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताना। ठीक है। तो इस चीज को ही मार्केटिंग बोलते हैं। तो उसके बारे में बताया हुआ कि दिस इज वेरी कॉमन फंक्शन नाउअडेज। इट हैज बिकम द हार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये बेसिकली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का हार्ट है जिससे वो ऑर्गेनाइजेशन चलती है। मार्केटिंग नहीं होगी तो सेल्स भी नहीं हो सकती किसी कंपनी की। ठीक है। तो we know that the purpose of every business is to making sales. हर बिजनेस का एक ही मकसद होता है कि सेल्स करे ज्यादा से ज्यादा, ना कि प्रोडक्ट बनाए। ठीक है। तो मार्केटिंग ही इन दो चीजों को कंप्लीट करती है। बेसिकली दो चीजों से बना है मार्केटिंग प्लस मैनेजमेंट। मार्केटिंग इज द साइंस एंड आर्ट ऑफ एक्सप्लोरिंग, क्रिएटिंग एंड डिलीवरिंग वैल्यू टू सेटिस्फाई द नीड ऑफ टारगेट। कि जो टारगेट मार्केट को चाहिए उसको एक ऐसे तरीके से प्रेजेंट करना अपने प्रोडक्ट को कि वो एक्सप्लोर हो जाए और कुछ ना कुछ वैल्यू क्रिएट करे मार्केट में जाके। ठीक है। जैसे आजकल हम देखते हैं कि वीवो ओप्पो वाले जो है वो अपनी मार्केटिंग में जो शॉपकीपर्स हैं उनको नए नए बोर्ड लगा के देते हैं, नई नई एडवर्टाइजमेंट लगा के देते हैं और बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिससे जो कस्टमर है या बायर है वो अट्रैक्ट हो जाता है, उनको ऑफर्स मिलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट ये इसका डायग्राम है, ये आपने बनाना है। बेसिकली क्या है इसमें इंडस्ट्री जो होती है जिसमें सेलर्स होते हैं, कलेक्शन ऑफ सेलर्स, ये मार्केट के साथ जहाँ पे बायर्स हैं वहां पे कम्युनिकेशन करते हैं। ठीक है। और कम्युनिकेशन करके क्या सेल करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है। एंड रिटर्न में क्या मिलता है उनको, एक इंफॉर्मेशन फीडबैक जिसको बोलते हैं कि वहां से वो जो उनके प्रोडक्ट्स में कमी पेशी है या उनके प्रोडक्ट्स में कोई मॉडिफिकेशन करने वाली है। ठीक है। तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन बायर से मिलेगी। नेक्स्ट, और वो अगर वो गुड्स एंड सर्विसेज अवेल कर रहे हैं तो उसके बदले में वो सेलर को क्या दे रहे हैं, मनी दे रहे हैं। ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड मार्केटिंग मैनेजमेंट। इसका मेन मकसद है दिस कम्युनिकेशन एंड गेटिंग द इंफॉर्मेशन। ठीक है। हम देखते हैं हमारे पास कई ऐसे वो आते हैं इंडस्ट्री टाइप्स वाले जिन्होंने कुछ सेल करना होता है तो आपको फीडबैक फॉर्म भराते हैं आपसे या कोई ना कोई इंफॉर्मेशन लेते हैं। ठीक है। आपका नेम, रोल नंबर, मोबाइल नंबर, कॉन्टेक्ट एड्रेस, तो वो सारा कुछ वो इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं और बाद में वो ऑफर जो है वो डायरेक्ट आपकी मेल पे या मोबाइल नंबर पे सेंड करते हैं। सो दिस इज कॉल्ड मार्केटिंग मैनेजमेंट। ठीक है। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। क्या जरूरत पड़ गई इसकी। ठीक है। सबसे पहले इट इज यूज्ड टू नो व्हाट पीपल नीड एंड व्हाट द कंपनी कैन ऑफर। सबसे पहले तो मार्केटिंग ये पता करने के लिए की जाती है कि लोगों को चाहिए क्या। ठीक है। और कंपनी क्या ऑफर कर सकती है उनको। सबसे पहले ये सर्वे चाहिए, तो ये मार्केटिंग का सबसे पहला पॉइंट है, ये ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट, इट सेटिस्फाइड ह्यूमन नीड्स एंड वांट। इसका दूसरा ऑब्जेक्टिव है कि ये ह्यूमन की जो भी नीड्स है या उसकी डिजायर्स है उसको पूरा करने की कोशिश करता है। ठीक है।
थर्ड, इट इनकरेज लार्ज स्केल प्रोडक्शन, और ये लार्ज स्केल प्रोडक्शन को मोटिवेट करता है कि हम जो है प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा एडवर्टाइज करेंगे या अवेयर करेंगे लोगों को इस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। सो लार्ज स्केल में प्रोडक्शन के लिए इनकरेज करता है सबको कि प्रोडक्शन शुड बी हाई बिकॉज सेल विल बी हाई आफ्टर मार्केटिंग। ठीक है, इट एक्ट एज अ बेस ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज, तो ये बेस है उस प्रोडक्शन एक्टिविटीज का। इट सेटिस्फाई मैन्युफैक्चरर्स, ट्रेडर्स एंड कस्टमर्स, तो बेसिकली ये तीनों को सेटिस्फाई करता है। मैन्युफैक्चरर जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं प्रोडक्ट्स को, ट्रेडर जो आगे उसको सेल कर रहे हैं, और डायरेक्ट कस्टमर जो उनको अवेल कर रहे हैं। ठीक है, इट इंक्रीजेज इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ कंट्री। अब जो मार्केटिंग है, इससे जो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी से हर ऑर्गेनाइजेशन जो इकोनॉमिकल पावर में ऊपर आएगी, जो कि कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाएगी। इट प्रमोट सोशल वेलफेयर, सोशल सर्विसेज में ये चीज बहुत अवेल करती है चीजों को। मतलब सोसाइटी में अगर कोई हम मार्केटिंग करते हैं तो जो क्या कहते हैं, सोशल वेलफेयर बढ़ जाता है। इट क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, ज्यादा से ज्यादा मार्केटिंग से ज्यादा से ज्यादा जो है क्या कहते हैं, एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है। ठीक है जी, हम जैसे देखते हैं मेडिकल लाइन में एमआर होते हैं, मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव, ठीक, तो उनको जॉब मिलती है मार्केटिंग की, तो उससे वो अपना घर भी चलाते हैं और जो कंपनी है वो प्रॉफिट भी ले लेती है। ट्रांसफर द ओनरशिप फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू कंज्यूमर। ठीक है, ये बेसिकली क्या करता है, जो कस्टमर जो बनाता है प्रोडक्ट, वहां से ओनरशिप, मतलब वहां से प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक पहुंचाता है। इट डिटरमिन्स हाउ टू लॉन्च, प्राइस, डिस्ट्रीब्यूट एंड प्रमोट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। ये बेसिकली ये जो है एक तरह का आइडिया है, जो कि कैसे लॉन्च करना है उस नए प्रोडक्ट को, क्या प्राइस होना चाहिए, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है या प्रमोट करना है, ये सारी चीजें जो है मार्केटिंग मैनेजमेंट में जो है कंट्रोल की जाती है। इट बिल्ड्स लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद इट्स कस्टमर्स एंड एक्सटेंड गुडविल टू पोटेंशियल कस्टमर्स। तो बेसिकली ये क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में बिलीव करते हैं कि कस्टमर्स के साथ ज्यादा से ज्यादा लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप हो, ताकि वो उनकी हर नीड को वो जो है सेम कंपनी के द्वारा पूरा किया जाए। ठीक है, इट डिलीवर्स रेलेवेंट टाइमली सर्विस एंड मैसेजेस दैट मीट इट्स कस्टमर नीड। और ये क्या करते हैं, ये ऑब्जेक्टिव, इनका मेन ऑब्जेक्टिव ये भी है कि जो कस्टमर की नीड है उसको टाइमली प्रॉपर किया जाए, कि जो जिस टाइम तक उनको चीज चाहिए ये वो तभी उनको वो ला कर दे सकते हैं। मार्केटिंग में ये पोटेंशियल होती है और कस्टमर जो है सेटिस्फाई रहता है। इट इंक्रीजेज ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट। सो दीज आर द नीड एंड ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट इज फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। इसमें क्या है, पहला है मार्केटिंग प्लानिंग, नेक्स्ट इज स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग, थर्ड इज ब्रांडिंग, नेक्स्ट इज लेबलिंग, पैकेजिंग, प्रमोशन, कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। सो ये सारे फंक्शंस हैं इसके। सबसे पहला प्लानिंग है, ठीक है जी। नेक्स्ट इज स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग, उसको स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर देते हैं प्रोडक्ट्स को या ग्रेड्स में। नेक्स्ट उसका ब्रांड, कि उसके ब्रांड के नाम पे मार्केटिंग करते हैं। फिर उसके ऊपर लेबल क्या होना चाहिए, ठीक है जी, मतलब आगे इंफॉर्मेशन क्या दी होनी चाहिए। नेक्स्ट उसकी पैकेजिंग कैसी होनी चाहिए प्रोडक्ट की। देन प्रमोशन कैसे करनी है। देन कस्टमर को सर्विस कैसे अवेल करवानी है। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करनी है। तो ये सारे प्लान है इसके, आगे इसके बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट इज मार्केटिंग प्लानिंग। इसमें क्या है, इन ऑर्डर टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन विद रिगार्ड्स टू इट्स मार्केटिंग, द मार्केटर chalks out its marketing plan. In this, it is decided that who will do what, when, and how. So basically, ये चीज है। इसमें ये प्लान किया जाता है कि कौन इस काम को करेगा, किस काम को करेगा, कहाँ करेगा और कैसे करेगा। ठीक है, तो ये एक चॉक आउट किया जाता है पूरा प्लान को, कि जैसे कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो कैसे, कहाँ पे उसकी मार्केट है, कहाँ पे इसको लॉन्च करेंगे और कौन जाके बताएगा वहां, और कैसे बताएगा, और क्या बोलेगा वहां पे जाके, जो लोग जो है इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे प्रोडक्ट की तरफ। ठीक है, सो फर्स्ट थिंग इज प्लानिंग। नेक्स्ट इज स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। इसमें क्या है, इट रेफर्स टू डिटर्मिनिंग ऑफ स्टैंडर्ड्स रिगार्डिंग शेप, साइज, कलर, क्वालिटी, क्वांटिटी एंड वेट एटसेट्रा। अब कोई भी प्रोडक्ट जब बनता है तो पहले मार्केटिंग जो मैनेजमेंट या मैनेजर्स होते हैं उनके साथ डिस्कशन होती है कि इसको क्या शेप देनी है, नहीं नया साइज क्या देंगे, कलर क्या होगा इस चीज का। ठीक है, क्वालिटी किस क्वालिटी में बनाएंगे, क्वांटिटी क्या होनी चाहिए और वेट क्या होना चाहिए, ये सारी चीजें स्टैंडर्ड को मेजर करती हैं उसके। ठीक है, तो वो जो है स्टैंडर्डाइजेशन जो एक पेज के ऊपर दोनों के पास होती है, मार्केटिंग मैनेजर के पास प्लस मैन्युफैक्चरर के पास।
नेक्स्ट ग्रेडिंग। ग्रेडिंग क्या होता है? इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट इनटू डिफरेंट कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड क्वालिटी। अब देखते हैं मार्केट में, जैसे फोन है, फोन काफी तरह के होते हैं, हाई कॉस्ट वाले होते हैं, लो कॉस्ट वाले होते हैं, मीडियोकर कॉस्ट वाले होते हैं, तो उनकी ग्रेडिंग्स की जाती है कि ये टॉप क्वालिटी का फोन है, इसमें ये फीचर होने चाहिए, इसका ये साइज है, इसकी ये कलर है। तो ऐसे इनके स्टैंडर्ड्स और ग्रेडिंग बना दी जाती है फॉर मार्केटिंग पर्पस। ठीक है। नेक्स्ट इज ब्रांडिंग। ब्रांडिंग का मतलब होता है इट इज अ नेम, सिंबल, साइन एंड डिजाइन असाइन टू अ प्रोडक्ट। जो भी उस प्रोडक्ट को नाम देना है दैट इज कॉल्ड ब्रांडिंग। ठीक है। जैसे मान लो कोई सैमसंग का फोन है A10, अब A10 इज द ब्रांड नेम। सैमसंग तो ब्रांड नेम है ही है, उसका आगे मॉडल नेम है A10। अब वो डिफरेंट डिफरेंट दिया जाता है हर प्रोडक्ट को। ठीक है। उसमें उसका सिंबल आ जाता है, कैसे उसको लिखना है, उसका साइन आ जाता है, डिजाइन डिफरेंट होता है बाकियों से। तो ये ब्रांडिंग कर दी जाती है फॉर द मार्केटिंग पर्पस। इट डिफरेंशिएट इट फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ कंपटीटर्स। अब ये जो डिफरेंट जो ब्रांड है, ये दूसरे कंपटीटर से डिफरेंट होता है ताकि उससे अलग दिख सके। ठीक है। फॉर एग्जांपल LG हो गया, गोदरेज हो गया, एप्पल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट, मैकडोनल्ड, दीज प्रोडक्ट, दीज ब्रांडिंग परफॉर्म द फॉलोइंग मार्केटिंग। ये सब भी डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स है। अब इससे पता क्या चलता है कस्टमर्स को? इट हेल्प्स इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट। उनको प्रोडक्ट्स के बारे में पता चल जाता है कि ब्रांड देख के ये किस ब्रांड का प्रोडक्ट है। ठीक है। इट हेल्प्स इन प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएट उनको कंपैरिजन भी दिखने लग जाता है कि इस ब्रांड का अच्छा दिखने वाला फोन है, इसका साइज बड़ा है, इसका साइज कम है। सो वेरियस थिंग्स आर जो है इवैल्यूएटेड फ्रॉम द ब्रांड। इट हेल्प्स इन एडवर्टाइजिंग ऑफ फर्म प्रोडक्ट, और ये एक ब्रांड है जिससे हम अपनी कंपनी का एडवर्टाइजमेंट इजीली कर सकते हैं। हेल्प्स इन बिल्डिंग इन इमेजेस इन द मार्केट। ब्रांड से इमेज बनती है मार्केट में जो कि लोगों को काफी अट्रैक्ट कर सकती है। सो ये हो गए तीन। नेक्स्ट इज लेबलिंग। लेबलिंग क्या होता है कि अब प्रोडक्ट बन गया, उसके ऊपर इंफॉर्मेशन क्या डालनी है। So it is a carrier of information about the product. Labels are attached to the product package. It gives the information about the product such as date of manufacturing, date of expiry, its ingredient, procedure to use the product and MRP. इसको बोलते हैं लेबलिंग। ठीक है। तो ये जरूरी है ताकि कस्टमर्स को कोई प्रॉब्लम ना आए उसे यूज करने में। नेक्स्ट पैकेजिंग। पैकेजिंग क्या है? दिस इज द मेन पार्ट जिससे लोग अट्रैक्ट हो सकते हैं। इट मीन्स प्रोड्यूसिंग द पैकेज फॉर द प्रोडक्ट। इट इज एक्ट ऑफ डिजाइनिंग। Basically, package is a wrapper or container in which the product is kept. It performs the following function. Packaging help in product identification. एक तो product की identify हो जाता है कि product है कौन सा। ठीक है, उसकी packaging से। Next, it reduces the risk of spoilage and breakage. Basically, उसको protection provide करती है product को। It makes the product into small loads, और जो packaging है वो अलग-अलग जो पैकेट बना दिए जाते हैं जिससे कि वो स्मॉल लॉट बनता है और उसको डिस्ट्रीब्यूट करने में इजी हो जाता है, काउंट करना भी इजी हो जाता है। ठीक है। इट हेल्प्स इन डिफरेंशिएटिंग द प्रोडक्ट, और एक दूसरे से कंपेयर करके हम उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं थ्रू पैकेजिंग। ठीक। नेक्स्ट, प्रमोशन। अब ये मार्केटिंग का एक फंक्शन है। इट रेफर्स टू इन्फॉर्म, परसुएड एंड इन्फ्लुएंस द कस्टमर्स टू बाय अ प्रोडक्ट। बेसिकली ये प्रमोशन होनी जरूरी है। प्रोडक्ट बन गया, सब कुछ, पैकेजिंग दे दी, लेबलिंग दे दी, ब्रांडिंग दे दी, लेकिन अब प्रमोशन की बारी है जो कि बहुत लार्ज स्केल पे होनी चाहिए। ठीक है। ये है कि जैसे हम शॉप डीलर्स के पास जाके उनको ऑफर्स देते हैं, या हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं ऑन डिफरेंट मीडियाज, तो ये सारी प्रमोशन में आ जाती है। वेरियस टूल फॉर प्रमोशन आर एडवर्टाइजमेंट, पब्लिसिटी, पर्सनल सेलिंग एंड सेल्स प्रमोशन एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज कस्टमर सपोर्ट सर्विस। अब प्रमोशन कर दी, अब कस्टमर को क्या सर्विसेज देनी है वो भी मार्केटिंग में आता है। इट प्रोवाइड्स अ सेल्स सर्विस लाइक वारंटी एंड गारंटी, मेंटेनेंस सर्विस, 1 साल की मेंटेनेंस फ्री है या 4 सर्विसेज फ्री है, एंड हैंडलिंग कस्टमर टेलीफोन कंप्लेंट्स व्हिच गिव सेटिस्फैक्शन टू द कस्टमर। कि जब एक कंप्लेंट नंबर दिया जाता है कि फॉर एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम उस नंबर पे कॉल आती है, तो वहां पे कोई ना कोई होना चाहिए उस कंप्लेंट को सॉल्व करने के लिए, जिससे जो कस्टमर की सेटिस्फेक्शन वो बढ़ जाती है। ठीक है। इससे होता क्या है? इट हेल्प्स इन बिल्डिंग फॉर्म्स, इमेज एंड प्रोडक्ट लॉयल्टी। नेक्स्ट इज फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अब है कि सारा कुछ हो गया, अब डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है मार्केट में उस प्रोडक्ट्स को। ठीक है। मेकिंग द गुड्स एंड सर्विस अवेलेबल एट द राइट प्लेस। इसमें दो चीज आती है, एक फिजिकल मूवमेंट, एक चैनल ऑफ प्लेसमेंट। एक तो है कि खुद जाके जो कंज्यूमर तक प्रोडक्ट को पहुंचाना थ्रू ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज एंड इन्वेंट्री। जैसे रेडमी के मोबाइल है, वो दो तरीके से खरीदे जा सकते हैं। एक तो mi.com पे हम डायरेक्ट अपनी कंपनी वालों के साथ बाय करते हैं, तो वो डायरेक्ट जो है किसी हम अपने ही जो कोरियर सर्विसेज के थ्रू
हमारे घर पे उसको पकड़ा के जाते डिलीवरी करते हैं। सेकंड इज चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जो मिडल मैन के थ्रू होती है कि हम यहाँ किसी लोकल शॉप पे गए, वहां से हमने रेडमी का मोबाइल खरीद लिया या Xiaomi का मोबाइल खरीद लिया, तो इसमें वो मिडल मैन का जो डिस्ट्रीब्यूटर जिसे कहते हैं वो आ जाता है। तो दो तरीके से ये कस्टमर के पास पहुंचते हैं, एक तो डायरेक्ट और एक चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, so these are the functions of marketing। ठीक है, आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। अगर नहीं कुछ आएगा आप पूछ सकते हो जब मर्जी। सो नेक्स्ट टॉपिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये 10 मार्क्स या 5 मार्क्स में नॉर्मली क्वेश्चन आता है। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग। ये दोनों डिफरेंट वर्ड्स हैं, मार्केटिंग क्या होनी चाहिए और सेलिंग क्या होती है, इसके बारे में पढ़ेंगे हम। सबसे पहले मार्केटिंग क्या है। मार्केटिंग स्टार्ट्स विद द बायर एंड फोकसेस कंस्टेंटली ऑन बायर्स नीड। अब जो मार्केटिंग है वो बायर से शुरू होती है, मतलब जिसने खरीदना है उसके ऊपर फोकस किया जाता है। ठीक है, और उसकी क्या जरूरत है। सेलिंग स्टार्ट्स विद द सेलर एंड इज प्री ऑक्यूपाइड ऑल टाइम विद द सेलर्स नीड। अब सेलिंग जो है वो सेलर पे फोकस किया जाता है कि इसने चीज को सेल करना है, और कैसे करना है वो सेल्समैन के ऊपर आ जाता है। ठीक है, सो मार्केटिंग इज बेसिकली डायरेक्टली डीलिंग विद द बायर्स एंड सेलिंग इज डायरेक्टली डीलिंग विद द सेलर, जिसने आगे बेचना है। ठीक है, प्रोसेस दो अलग अलग है। इट सीक्स टू कन्वर्ट कस्टमर नीड्स इनटू प्रोडक्ट। ये क्या करते हैं, इसमें हम जो कस्टमर की जरूरत है उसको प्रोडक्ट में हम बदल के उसको पूरा करते हैं। इसमें सीक्स टू कन्वर्ट प्रोडक्ट इनटू कैश। तो सबसे पहले प्रोडक्ट बनता है, मतलब मार्केटिंग होती है, उसके बाद सेल्स होती है। ठीक है, तो ये दिस इज डिफरेंट प्रोसेस। मार्केटिंग होगी सिर्फ अवेयर करने के लिए कि ये उनकी जरूरत है और ये चीज हम बना के दे रहे हैं उनको। और सेलिंग में क्या है कि चीज बन चुकी है, उसके बदले में हम उनसे कैश लेंगे। ठीक है, इट्स अ वाइडर कॉन्सेप्ट, ये अभी हमने पढ़ा, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। और सेलिंग में क्या है, डायरेक्ट सेल करनी है, कोई नई चीज नहीं है कि हमारे पास चीज पड़ी है, बायर आएगा पैसे देगा और उस चीज को खरीद लेगा। तो दिस इज अ नैरो कॉन्सेप्ट, इसमें ज्यादा कुछ डीलिंग नहीं करते हैं। इट इज अ सेपरेट डोमिनेटेड डिसिप्लिन इन एवरी बिजनेस। अब ये जो मार्केटिंग है ये हर एक डिसिप्लिन है, ये एक प्रॉपर फॉर्म है जिसमें हम कुछ चीजों की प्रमोशन करते हैं, और इट इज अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग। ये एक छोटा सा प्रोसेस है जो मार्केटिंग के अंदर आता है, दैट इज सेलिंग। इट्स अप्रोच इज कस्टमर सेंट्रिक, ये कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच से काम करते हैं। इट्स अप्रोच इज अ प्रोडक्ट सेंट्रिक, ये प्रोडक्ट की तरफ देखते हैं बस कि हमारे पास 10 प्रोडक्ट पड़े हैं, हमें सेल करने, दैट्स इट। ये नहीं देखेंगे कस्टमर कौन सा है, हम कोशिश करते हैं कि सेलर जो उनको सेल करे, दैट्स इट। Next, this process starts with the idea of business and this is never ending process। और ये start हो जाता है ये process जो जब business start होता है और कभी खत्म नहीं होता। And this process starts when production completes and end when the actual sale take place। अब ये क्या है कि production complete हो गई, अब sale करनी है। ये छोटा सा process है कि production हो गई, sale कर दी, that's it, खत्म हो गया। Next, activities start with the needs of buyer and always follow the buyer as their needs change। ये basically बायर पे डिपेंड करता है कि उनकी चेंज नीड हो गई तो नया प्रोडक्ट लॉन्च करने की बारी आ जाती है उनकी। ठीक है, और इससे क्या होता है, एक्टिविटी स्टार्ट विद द सेलर्स एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। इसमें क्या है कि जो प्रोडक्ट पड़े हैं, चाहे वो कस्टमर की नीड है या नहीं है, उनको सेल करना है बस, कि किसी न किसी तरीके किसी को इन्फ्लुएंस करना है उनको खरीदने के लिए। ठीक है, इट इज गार्डनिंग एंड नर्चरिंग प्रोसेस। बेसिकली क्या है, जैसे एक गार्डनर होता है, वो सारा दिन गार्डनिंग करता है, पेड़ उगाता है, उनका ध्यान रखता है, तो ये प्रोसेस मार्केटिंग वही है। और ये क्या है, हंटिंग प्रोसेस, कि ये जाके उसको प्रोडक्ट को सेल करता है। बस जो गार्डनिंग की एक साल उसने किसी चीज को, फसल को उगाया, देन उसको बना दिया और उसके बाद मार्केट में जाके उसको सेल कर दिया, दैट इज कॉल्ड सेलिंग। ठीक है, नेक्स्ट, मार्केटिंग फोकसेस ऑन लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद कस्टमर्स। सेलिंग में कोई रिलेशन नहीं रखते कस्टमर से, उनको बेचा सामान और पैसे ले लिए। ठीक है, इट इज मोर डायनामिक देन सेलिंग, ऑलवेज कंसंट्रेट ऑन ओल्ड ऑब्सोलीट टेक्निक एंड प्रैक्टिस। और सेलिंग में एक ही चीज है कि जो पुरानी चीज थी किसी न किसी तरह इन्फ्लुएंस करके सेल करो। इट एज्यूम्स लेट द सेलर बी वेयर। इसमें होता है कि सेलर को हर चीज बी वेयर कराना, उनको पता चलना चाहिए कि ये चीज मार्केट में है या इसको सेल करना है। और सेलिंग का मतलब होता है लेट द बायर बी वेयर, और उनको बायर को बताना कि ये चीज है मार्केट में। मार्केटिंग इज मोर पुल देन पुश। इससे क्या होता है, लोगों को खींचते हैं अपनी तरफ, मोर देन पुश। ठीक है, लोगों को अपनी तरफ खींचना। और सेलिंग इन्वॉल्व्स पुश स्ट्रेटजी। इसमें क्या होता है कि चीजों को बेचना। ठीक है, कस्टमर को बेच के बेच देना बस। कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज द प्राइम मोटिव, सेल इज द प्राइम मोटिव।
कंसेप्चुअल एंड एनालिटिकल स्किल्स आर रिक्वायर्ड। अब इसमें एनालिटिकल स्किल्स चाहिए कि क्या मार्केट सर्वे है, कैसे इसको ब्रांड होना चाहिए, क्या इसका लेबल होना चाहिए, तो बहुत चीजें एनालाइज करके देन फाइनल डिसीजन पहुंचते हैं। इसमें सेलिंग एंड कन्वर्सेशन स्किल चाहिए बस। सेलिंग स्किल मतलब लोगों को इन्फ्लुएंस करना, कन्वर्सेशन स्किल उनको बोलने का पता होना चाहिए कि लोगों के साथ कैसे डील करके उनको सेल करनी चाहिए। So this is the main difference between marketing and selling। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार फिर बोल रहा हूँ, आप इसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, नहीं समझ आएगा तो जब मर्जी पूछ। थैंक यू।